नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बच्चा शब्द जब जुबान पर आता है तो खास एहसास लाता है। बच्चों की दुनिया बड़ी प्यारी होती है, उनकी मीठी मीठी बातें दिल को भा जाती हैं। लेकिन क्या हो जब बच्चे बीमार हो जाएं, सभी एहसास तकलीफ में बदल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे स्वस्थ रहें। लेकिन बच्चों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और कोरोना काल में ये भी ज़रूरी है कि बच्चों की इम्यूनिटी का भी ख्याल रखा जाए। वो भी कैसे रखा जाए? हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, जो माता पिता से बच्चों में आ जाती हैं। और बच्चों में कुछ कॉमन बीमारियां भी होती हैं जो अक्सर बदलते मौसम के साथ होती हैं। अब सर्दियां दस्तक देने वाली हैं, तो इस दौरान भी क्या ख्याल रखें बच्चों का, बड़ा अहम है। खून की कमी हो जाना ये भी आम बीमारी है। कुपोषण, बच्चों की खान पान की आदतें, जन्मजात कमजोरी, पेट की समस्याएं, खाज खुजली, ये आजकल आम हैं। और इन सब से बच्चों को कैसे बचाएं, आपका डॉक्टर में आज हम बच्चों को होने वाले इन्हीं रोगों के बारे में बात करेंगे। जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जी, जिनसे हम ये जानेंगे कि बच्चों में होने वाली जो कॉमन बीमारियां हैं उनसे कैसे बच्चों को बचाएं और उनके इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि इस कोरोना काल में जो सबसे अहम जिस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है वो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। और जिस बच्चे का इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, बेहतर होगा, वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, कोरोना की चपेट में नहीं आएगा। और इन सब से जुड़े अगर आपके मन में सवाल हैं तो आप भी हमारे इन नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन नंबर पे कॉल करके आप डॉक्टर से ये पूछ सकते हैं कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसका किस तरीके से आपने ट्रीटमेंट करवाना है, बच्चों को बीमारी से बचाना कैसे है, कोरोना के संकट में बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर आप कॉल कर सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ को लेकर भी कई बार बात होती है। बच्चों की ग्रोथ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम जी, पहले तो आपसे ये हाँ, जानेंगे इस कोरोना संकट में जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा जो है इस चीज़ से संक्रमित हो रहे हैं, हो सकते हैं, कितना ज़्यादा ख्याल बच्चों का रखना ज़रूरी है इस वक्त? देखिए, जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे बच्चों को उतना बचा सकते हैं। हम्म। अगर घर में किसी को कोरोना हो रहा है तो जी। सभी को फैलने का खतरा रहता है। हम्म। तो सभी की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है हम्म। पौष्टिक आहार लेना, हम्म। मल्टीविटामिन, जी। इम्यूनी बूस्ट हम्म। बूस्ट करने के लिए जो भी अवेलेबल है, हम्म। जिंक, विटामिन सी, हम्म। ये सब सभी को सप्लीमेंट में इस वक्त देना हम्म। चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, ये दवाओं के अलावा अगर बात करें तो खाने पीने में क्या चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को? अक्सर जिनके घर में दूध दही का अच्छा खासा उपलब्धता होती है, इसके अलावा खाने पीने में जो बच्चों को हाँ, फलाहार मौस दे सकते हैं, सब्जियां अच्छे से हाँ, खिला सकते हैं। हम्म। मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, हम्म। दाल, हम्म। अंडा, जी। ये सब कुछ और दूध, ये हम्म। सब अगर देते हैं तो हम्म। बच्चे की इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग रहेगी हम्म। और इन्फेक्शन से बच सकते हैं बच्चे। जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ी हमारे साथ, मोनिका है मध्य प्रदेश से। पूछते हैं क्या सवाल वो जानना चाहती हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क उनके साथ टूट गया है, फिर वो दोबारा हमारे साथ जुड़ सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने खान पान को लेकर बताया कि माता पिता को किस तरीके का भोजन बच्चों को देना है अगर घर में उपलब्ध है। अच्छा, जो जिनके घर में चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, उपलब्ध नहीं हैं, वो क्या करें, कैसे हम उनको बूस्ट करें? घर में सभी के दाल, चावल, रोटी, हरी पत्तेदार सब्जी, मौसमी फल, हम्म। ये तो सभी के घर में अवेलेबल रहता है। हम्म। इसके अतिरिक्त अगर हम्म। आप उसको दे सकते हैं तो जिंक, विटामिन D3, हम्म। मल्टीविटामिन, ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दें। देखा जाता है कि अक्सर आज के जो बच्चे हैं आजकल के, उनकी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती है जो पहले हुआ करती थी। उसके पीछे क्या कारण आपको नज़र आता है? अब सारे बच्चों को लोग रिफाइंड डाइट देते हैं, हम्म। पैक्ड भोजन देते हैं। हम्म। पहले सभी बच्चों को दाल, हरी पत्तेदार सब्जी सब कुछ खिलाते थे। अब के बच्चे जो हैं वो केवल
चिप्स हुआ और कुरकुरे, ये सब चीज ज्यादा खाने लगे हैं, जिसकी वजह से वो जो होममेड भोजन था वो खाना कम कर दिए हैं, जी। जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थोड़ा हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपको हम वीडियो आपका नहीं देख पा रहे हैं। बातचीत ज़रूर हो पा रही है, बेहतर हो पा रही है। दर्शकों को हम कहेंगे कि थोड़ी देर बाद हम हाजिर होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बच्चों को लेकर सवालों का सिलसिला लगातार जारी है, और आपके मन में भी इस तरीके के कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ करके नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की बीमारी अगर सही समय पर पकड़ में आ जाए, उसकी ग्रोथ को लेकर हमें पहले पता लग जाए, और इसके साथ साथ बच्चों को कोरोना में कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा पाने में हम कामयाब होंगे और उसके बेहतर भविष्य का निर्माण करने में हमें सफलता मिलेगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पूड़े के पूड़े बनावा एडिड पूड़े अरे एडिड च 4 आदमी बैठ के ताश खेलने में। मारा हरियाणा और मारी बोली। हरियाणवी धुन का बाजेगा शंख। और मीठे मीठे गीत सुना रहा अपना चैनल पंख। ठीक है सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092117। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाली बीमारियों को लेकर। खासकर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें कैसे अच्छा आहार देकर उनके भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है, उनके स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है, और उसके साथ साथ बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना कितना ज़रूरी है कोरोना संकट में, हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ग्रोथ को लेकर बात हो रही थी, आपने कुछ बातें बताई। अगर इस ग्रोथ में कमी नज़र आती है माँ बाप को, तो एज के हिसाब से पूछें आपसे, किस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इस उम्र में बच्चे की जो हाइट है इतनी हो जानी चाहिए, वज़न इतना हो जाना चाहिए, वज़न के साथ साथ उसके शारीरिक जो स्ट्रक्चर बनावट है उसका कैसे पता लगाएं, हाथों की पैरों की बनावट, तमाम चीज़ें जो कॉमन होती हैं जो लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती उनको पहचानना। हाँ, तो बच्चों का
समय समय पे डॉक्टर से विजिट कराते रहना चाहिए। हर 3 महीने पे या 6 महीने पे एक बार जरूर दिखा लेना चाहिए ग्रोथ जी। के रिगार्डिंग, कि बच्चे का वजन सही है कि नहीं सही है, हाइट सही है कि नहीं सही है। हर उम्र के हिसाब से हाइट और वजन चेंज होता रहता है। जैसे 1 साल की उम्र पे बच्चे का वजन जो है वो 11 किलो से 12 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो मतलब बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है। और बीच बीच में जो बच्चे केवल दूध पे रहते हैं, कभी कभी उनमें एनीमिया होने लगता है। जैसे 6 महीने के बाद केवल दूध पर्याप्त नहीं होता है, दूध आयरन डिफिशियंट होता है, तो उसमें खून की कमी होने लगती है। तो 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर का भी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। दाल चावल मिक्स करके, दलिया हुआ, हलवा हुआ, ऊपर की सारी चीजें देना शुरू कर देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी, जिससे कि खून की कमी ना हो, उनका ग्रोथ सही हो। हर 3 महीने पे एक बार डॉक्टर से विजिट जरूर करा लेना चाहिए कि बच्चे में खून की कमी ना हो, उसका एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ सही है कि नहीं सही है, ये देखने के लिए। जी। और डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़े हैं पानीपत से, धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें। नमस्कार सर। जी नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कहिए क्या सवाल है आपका। सर वो बच्चों को कैसे क्या एक बार उसका शेड्यूल बता देते हैं हमें। क्या आप शेड्यूल पूछना चाहते हैं? आप बताएंगे। हाँ हाँ सर, मैं बच्चों का शेड्यूल पूछना चाहता हूँ, कैसे क्या टाइम पे क्या खाना देना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, आपसे गुजारिश है मेरी कि आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें कृपया करके, ताकि सर। हाँ आप बोलिए, बच्चों का शेड्यूल जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र कुछ पूछना चाहते हैं। जी, आपका बच्चा कितना बड़ा है, कितनी एज है उसकी? कम है सर वो जो। आपके बच्चे की एज क्या है सर? धर्मेंद्र, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? सर 14 सर। 14 क्या मंथ या ईयर? 14 सर, 14 साल। 14 साल। ठीक है, आप उसको ठीक है। 14 साल के बच्चे में सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, नाश्ते में उसको 1 ग्लास दूध जरूर दें। पौष्टिक आहार के लिए पराठा हुआ, ठीक है, अंकुरित चना हुआ, मूंग हुआ, ये सब चीजें दें। बाकी खाने में दाल, हरी पत्तेदार सब्जी ये दें। खाने से करीब 1-2 घंटा पहले उसको फल दें, ठीक है। शाम के टाइम भी नाश्ते में पौष्टिक आहार ही दें, और रात में सिर्फ भोजन दें। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र जी अपना सवाल पूछने के लिए। अजय हैं दर्शक हमारे साथ जुड़े। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अच्छा, आप डायरेक्ट बात करेंगे डॉक्टर घनश्याम गुप्ता से बात करेंगे हम सीधे? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, बोलिए। हाँ जी, डॉक्टर घनश्याम जी बात नहीं कर रहे हैं, मेरे सामने देख रहा हूँ टीवी पर। अजय कुमार जी, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं। अरे आप घनश्याम गुप्ता जी बोल रहे हैं? मैं तो सर स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा, मेरे एक नतनी है जिसको नेफ्रोटी सिंड्रोम है। ये आप जरा उसके बारे में मुझे बता सकेंगे क्या, कैसे क्या हो सकता है रिलैक्स? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेशाब में, यूरिन में प्रोटीन छन के आने लगता है। हाँ, ये आ रहा है। हाँ, तो इस बीमारी में रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर उसे यूटीआई हुआ या फिर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो उसमें फिर से रिकरेंस हो जाता है। तो उसमें ट्रीटमेंट बराबर 3 महीने का कोर्स होता है, वो स्टेरॉयड का कोर्स, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद अगर पूरी तरीके से सही हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर
बीच कभी फिर से स्वेलिंग आने लगे या यूरिन आउटपुट कम होने लगे तो फिर से आपको यूरिन एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। अगर उसमें प्रोटीन आता है तो ट्रीटमेंट फिर से चलेगा। मतलब ये तो मैंने करा लिया है, लेकिन रिपोर्ट का सिर्फ आपको हम भेज देंगे। लेकिन हमको ये बताइए कि इज इट मतलब ये क्या ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा कितने दिन तक? ये रिकरेंस के ऊपर है, ठीक है। अगर आपका स्टेरॉइड सेंसिटिव है, केवल स्टेरॉइड देने से सही हो जा रहा है, तो अगर ये फिर से रिकरेंस होता है तो फिर से स्टेरॉइड ही देंगे। उसमें कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें स्टेरॉइड केवल देने से नहीं सही होता है। उसमें स्टेरॉइड जब तक देते हैं तब तक प्रोटीन आना बंद हो जाता है और स्टेरॉइड बंद करते ही फिर से प्रोटीन आने लगता है। मेरी आपकी बात कंटिन्यू हो रही है, मैं एक बात सुन लीजिए, क्रॉस में रिप्लाई मैं दे रहा हूँ आपको। यह है कि इसको स्टेरॉइड स्टार्ट किया, स्टेरॉइड मेडिसिन स्टार्ट किया हुआ यहाँ के डॉक्टर ने, ये कंटिन्यू कब तक किया जाएगा? स्टेरॉइड पहले 1.5 महीने तक 1.5 मंथ तक डेली डोजेज में चलता है। उसके बाद अगर यूरिनरी प्रोटीन निगेटिव आ रहा है तो डेज के 1.5 मंथ के लिए फिर से कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद डोज को धीरे धीरे कम करके बंद किया जाता है अगर यूरिनरी प्रोटीन निगेटिव आता है तो, ठीक है। चलिए, शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने टीवी सेट की आवाज़ कम करके कॉल करें। अगर आप बिना टीवी की आवाज़ कम की बात करेंगे तो आपके सवाल को नहीं सुन पाएंगे और आप जो जवाब डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं, आपके सवालों को बेहतर तरीके से जवाब देकर आपको समझाने की कोशिश हो रही है, तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप तक वो आवाज़ पहुँच पाती है, लेकिन आपके टीवी के चलते और जो लोग हैं जिनको इसी प्रकार की सिमिलर तकलीफ है वो नहीं समझ पाते उन बातों को। तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी कॉल करें, बात करें, फ़ोन करें, सवाल करें, तो आप अपने टीवी सेट की आवाज़ ज़रूर कम करें। डॉक्टर साहब, जो बच्चों की हाइट, वेट, ग्रोथ को लेकर अभी हम जैसे चर्चा कर रहे थे, ये जो बच्चों के अंदर और भी कई आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे एलर्जी का रोग है, माता पिता से बच्चों में आ जाता है, कुछ बच्चों में पेट की खराबी की भी बहुत सी शिकायतें रहती हैं। आजकल बच्चे खाना पीना इस तरीके का खाते हैं कि माँ बाप जिद करें, धमकाएं, उसके बाद भी बच्चे नहीं मानते। कैसे संभालें इस सिचुएशन को? बच्चों को बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। अगर उनको थोड़ा सा ध्यान इधर उधर बटा के, छोटे बच्चे हैं तो ध्यान इधर उधर बटा के, कहानी किससे सुना के आराम से खिलाया पिलाया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, भूख नहीं लगती है, उसका कारण होता है खून की कमी। जब खून की कमी होती है तो भूख की कमी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में आयरन सिरप देने से, मतलब आयरन सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देने से भी भूख बढ़ जाती है। चलिए, दर्शक जुड़ गए हैं सुरेंद्र हरियाणा से। सुरेंद्र, नाम फिर से बताएंगे? धर्मेंद्र हरियाणा से। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी बोलिए। धर्मेंद्र जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? नमस्कार सर। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कहिए। सर मेरी एक गुड़िया है 5 साल की और सर मेरा एक लड़का 5 साल का। उनको सुबह किस टाइम तक रेस मरवा, कितनी रेस मरवा? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। दौड़ की बात कर रहे हैं, 5 साल के बच्चे। ठीक है धर्मेंद्र जी, सुने डॉक्टर साहब कुछ आपको बताएं। बच्चों को सुबह कितना घुमाना चाहिए सर? रेस कितनी लगानी चाहिए बच्चों को सुबह के टाइम? जितनी उनकी कैपेसिटी हो, जितना वो चल सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप कराएंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र जी। डॉक्टर साहब, ये तो ज़रूर है कि हम देखते हैं आजकल माता पिता बच्चों के प्रति थोड़े जागरूक ज़्यादा ही हैं, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि बच्चों को बहलाकर, फुसलाकर, कहानियाँ सुनाकर। पहले हम देखते थे बच्चों की दादी नानी ऐसे कहानियाँ सुना के बच्चों को खिला देती थी, लेकिन अगर आप, ये भी एक दिक्कत है कि छोटे छोटे बच्चों को जो ज़्यादा खा लेता है तो उसके फिर ग्रोथ कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है, मोटापा इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। हाँ। मोटापा हावी क्यों होता है? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है। अधिकतर बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और
घर में ही पूरे समय बैठे रहते हैं। पहले के बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज काफी ज्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनको मोटापा नहीं होता था, वो ज्यादा फिट रहते थे। एक और बड़ी समस्या है कि बच्चे खाना खाते हैं टीवी देखते देखते, मोबाइल का इस्तेमाल करते करते। ये कितना घातक है बच्चों में? ये बहुत ज्यादा घातक है। बच्चों के आंखों पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको चश्मे लगने लगे हैं, और दिमाग पे भी फर्क पड़ता है। उनको कभी भी टीवी और मोबाइल के सामने बैठा के खाना नहीं खिलाना चाहिए। उनके साथ कम्युनिकेट करके, कहानी सुना के, उनसे बात करते हुए खाना खिलाना चाहिए। जी। आज एक दर्शक है डॉक्टर साहब गोरखपुर से। अजय, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अपनी नातनी के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। उसको नेफ्रोटिज्म सिंड्रोम है। और उसका ट्रीटमेंट क्या, उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? क्या ट्रीटमेंट होगा? अजय कुमार। हेलो हेलो जी। नेफ्रोटिज्म सिंड्रोम है। हाँ जी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अभी पहले भी एक जन से बात हुई है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में प्रोटीन हल्के आने लगता है। हेलो जी हाँ। अजय जी, अपने टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें कृपया करके। अच्छा वॉल्यूम कर। चलिए, शुक्रिया अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार दर्शकों से अपील करते हैं कि आप अपने टीवी सेट की आवाज़ कम करके बात करें प्लीज़, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से फ़ोन पर बात करेंगे तो ना तो आप समझ पाएंगे, ना जो दर्शक और सुनना चाहते हैं वो समझ पाएंगे। डॉक्टर साहब, खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। बच्चों में एक और कॉमन आजकल बीमारी हम देखते हैं, बच्चों का जो पेट साफ़ होने की शिकायत है वो बच्चे करते हैं, और कोई निश्चित समय नहीं होता उनका, और उसी से कहने के सारा दिन उस बच्चे के चेहरे पर आलस रहता है, उदासी छाई रहती है, वो चार्म नज़र नहीं आता है। उसका भी एक बड़ा कारण है कि बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खिलाते हैं लोग। आलू यही सब देते हैं, मतलब रिफाइंड खाना ज्यादा देते हैं। और अब लोग चक्की का आटा ना यूज करके एकदम वो पतला, जिसमें चोकर रहती नहीं है, वो खाना यूज करते, वो रोटी के लिए यूज करते हैं आटा। तो जब तक फाइबर पेट में नहीं जाएगा, बल्क नहीं बढ़ेगा, तब तक स्टूल क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों को फाइबर रिच डाइट देनी है, फाइबर प्लस मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जी, तो उससे पेट साफ होगा और भूख भी बढ़ेगी। जी। डॉक्टर साहब, रिंकी एक दर्शक है दिल्ली से। रिंकी जी, स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती। बोलिए। जी मेरा बेटा 21 साल का है, और जो खाना खाता है ना, तो उसे मतलब खाना खाते टाइम उल्टी आने लगता है, उकाई आता है। तो किस कारण से होता है डॉक्टर साहब, आप बताएं प्लीज। हमेशा खाना खाते वक्त ही उकाई आने लगती है? पता नहीं, वो मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोलते कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन पता नहीं पेट से कहता हम ज्यादा भूख लगता है ना, तो शाम में खाता है 2 रोटी, और एक आध रोटी खाने के बाद ना उल्टी आने लगता है। ऐसे क्यों होता है? आपका बच्चा क्या करता है? अभी मतलब कॉलेज तो बंद के 12वीं कर चुका है, और एसएससी का तैयारी कर रहा है। अच्छा, कभी कभी मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी वोमिटिंग महसूस होने लगती है, भूख न लगना, ठीक है, और हमेशा नाउजिया फील होता है। तो एक बार बच्चे से बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं हो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो बच्चा आपका? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बच्चे पास में रहता है और पढ़ाई करता है। ये बात तो है कि पढ़ाई पर थोड़ा ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है ना, तो पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्या होता है कि कुछ बच्चे ज्यादा सोचने लगते हैं, थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस में जो रहते हैं उनको भी नाउजिया हमेशा फील होता है। और बच्चे को थोड़ा एक्सरसाइज के लिए कहें कि एक्सरसाइज करे वो, ठीक है। तो जी डॉक्टर साहब, सुबह योगा करता है, और ज्यादा कुछ वजन उठवाऊं उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं, वजन उठवाने की बात नहीं, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए कुल मिला के। अच्छा, ठीक है। जी जी।
चलिए, शुक्रिया रिंकी जी। बच्चों को एक्सरसाइज कराना कितना ज़रूरी है वो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, कार्तिक हैं समालखा से। कार्तिक जी, स्वागत है आपका। कार्तिक, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? चलिए, कार्तिक तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए कोई टिप्स, कोई ऐसा सुझाव चलते चलते आप देना चाहें जिससे बच्चे स्वस्थ रहें कोरोना में और इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम बूस्ट रहे? जी। हैंड हाइजीन, मास्क बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी मास्क है। कहीं पे भी बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं। मास्क को बाहरी सरफेस को टच ना करें। मास्क घर में पहुंचते ही उसको या तो डिस्कार्ड कर दें, अगर वॉशेबल मास्क है तो उसको वॉश तुरंत करने के लिए डालें। कभी भी कहीं हॉस्पिटल में जाएं या बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह में जाएं, घर पे पहुंचते ही सारे कपड़े तुरंत वॉश होने के लिए डाल दें डिटर्जेंट में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़े आप और आपने उन सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, हमारे सवालों के जवाब दिए जो बच्चों से जुड़े हुए थे। बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के संकट में आपको बच्चों की इम्यूनिटी को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ सुझाव डॉक्टर साहब ने दिए, उन सुझावों का पालन आपको करना है और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चों को टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते करते खाना ना खिलाएं, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत घातक है। और इसके अलावा अगर आपने अपना टीवी सेट देर से खोला हो तो आप हमारा ये कार्यक्रम जो है खबर फास्ट के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं, खबर फास्ट के यूट्यूब पेज पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नई ऐसी बीमारी के साथ जो हमारे लिए घातक है और उसका हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।